हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपने आप को अच्छे से डील कर रहे होंगे और हर सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि लोग आपकी सक्सेस से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों चिढ़ते हैं। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है, आप लोगों के लाइक कमेंट से आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप ही के दिए हुए टॉपिक पे आप ही के लिए रीडिंग लेके आऊँ। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। अ, बहुत सारे लोगों का ये है कि हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी सक्सेस से लोग चिढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आपकी कामयाबी से लोग चिढ़ते हैं, आपकी सफलता से लोग जिनसे कोई लेना देना भी नहीं होता वो चिढ़ते हैं। देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ही अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़े रहिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। एग्जिस्टेंस, ये आपकी करंट की सिचुएशन निकाल रही हूँ। अपनी एनर्जी के साथ जुड़े रहिएगा, बैलेंस बनाए रखिएगा। देख लेते हैं क्या आपका इंटेंसिटी। आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है क्या वीवर्स, क्योंकि दो दो कार्ड फायर के आना हो। सब ठीक हो, आप इतना गुस्सा ना करें क्योंकि गुस्से से कुछ होता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देख लेते हैं आपका क्या क्या आपकी फीलिंग्स हैं। साइलेंस, चलिए एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। देख लेते हैं क्या आपकी सेलिब्रेशन। ओके, वाटर कार्ड भी आ रहा है। फुल ऑफ इमोशंस, गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग के कार्ड की। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग आपको समझते नहीं हैं। सक्सेस से तो ऑब्वियसली चिढ़ेंगे जब उनको यही समझ नहीं आएगा कि आप भाई इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं, आप हर सिचुएशन से कैसे निकल जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सबसे पहले आपको ये कह रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको ये बताने की ज़रूरत है कि जिन लोगों से आपकी कामयाबी हजम नहीं होती है, जिन लोगों से आपकी सक्सेस हजम नहीं होती है, तो आप उस रास्ते जाते ही क्यों हैं। इतने टाइम से क्या आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि सक्सेस या कामयाबी उन लोगों से डिस्कस की जाती है जो लाइफ में खुद कुछ अचीव करते हैं, जो लाइफ में जो आपको हमेशा सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आप क्या यूनिवर्स भी ये नहीं चाहती कि उन लोगों से आपकी चीज़ें डिस्कस की जाएं, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों आप ऐसा चाहते हैं कि वो चीज़ें उनके डिस्कशन में जाएं। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कह रहा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कई बार ये सोचते होंगे कि पूरी दुनिया को छोड़ दूं और मैं अकेला ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ या अकेली ही अपनी लाइफ में बढ़ूँ। क्योंकि जब इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, इतना करने के बाद भी वो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको तारीफ़ की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे तो आप खुश होते हैं। सिर्फ ये है कि जो आपने कर लिया उसका कंपैरिजन क्यों। आप सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि भाई मेरा हर जगह कंपैरिजन क्यों किया जाता है, जबकि मेरा किसी भी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसी चीज़ को लेके कई बार इंटेंसिटी, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि जो आपकी थॉट्स को नहीं समझता, जो आपकी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझता, जो आपकी पॉजिटिविटी को नहीं समझता, वो आपके गुस्से को क्या समझेगा। आप अगर गुस्सा भी करते हैं तो उसको भी मैनिपुलेशन का नाम दिया जाता है, उसको भी नेगेटिविटी का नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि लोग क्यों आपकी कामयाबी से चिढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, चिढ़ते वही लोग हैं, सफलता उन्हीं लोगों को हजम नहीं होती जो आपको इस लायक नहीं मानते। वो सोचते हैं कि कहीं से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं या किसी ने आपको कुछ करके दे दिया है और आप कामयाब हो गए हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और मून का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़ा इजीली हैंडल कर लेते हैं और उसका रीज़न क्या है, आपका समर्पण, आपका लोगों के प्रति लगाव। और ये जो लगाव और ये जो समर्पण है ना, ये हर एक इंसान को अच्छे से हजम नहीं होता। हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता। हर इंसान ये नहीं समझ पाता कि कुछ लोग सच में प्योर होते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली मदद करना जानते हैं। लोगों को सेल्फिशनेस आती है, लोगों को गिव एंड टेक का रिलेशन आता है। फिर क्या होता है उसमें, जब गिव एंड टेक का रिलेशन आएगा, गिव एंड टेक की चीज़ें आएंगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई
आपकी जो ये प्योरिटी है फिर लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, फिर लोगों को नहीं समझ में आएगा कि आपके अंदर की प्योरिटी इतनी हो कैसे सकती है, ये प्योर चीज़ें इतनी हो कैसे सकती हैं। किसी का नेचर नहीं है, लोगों का नेचर क्या है, सिर्फ अपना 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 कर लीजिए। आपका नेचर क्या है कि पहले प्रेफरेंस आप दूसरों को देते हैं, और बहुत टाइम से ये चल रहा है और फिर भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए होते तो आपकी सफलता से वो लोग नहीं चिढ़ते। ये तो हुए एक टाइप के लोग। दूसरे, मून साइलेंस। ये लोग कौन होते हैं कि ये दिखाते ये होंगे कि ये आपके साथ हैं, दिखाते ऐसा होंगे कि ये जो कर रहे हैं सब आपके लिए कर रहे हैं और आपके कहने पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, क्योंकि खुद ने कभी कुछ किया नहीं होता, तो कुछ लोग क्या है साइलेंटली आपको चोट दे जाते हैं। साइलेंटली वो आपको लगता होगा कि वो आपकी सफलता से खुश हैं, आपकी सक्सेस से खुश हैं, आपको पॉजिटिव होते हुए देख के खुश हैं, ग्रो होते हुए देख के खुश हैं, लेकिन पीछे से वो आपको कोई ऐसा वार करते होंगे, कोई ऐसी चीज़ कर देते होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आती कि ये कैसे हो गया। ये इन लोगों की क्वालिटी है। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? ये अपनी लाइफ में तो बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में खूब सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन जब इनको लगता है कि आपको इतना तोड़ने के बाद भी आप कामयाब कैसे हो, आपको इतना जलील करने के बाद भी, आपको इतना गुस्सा दिलाने के बाद भी, आपको इतना बुरा भला कहने के बाद भी आप एक ही डायरेक्शन, मतलब आप टूट क्यों नहीं जाते, तो ये लोग फिर आपकी और डबल तरीके से आप पे फोर्स करते हैं, डबल कहीं ना कहीं वार करते हैं और अपनी लाइफ में बड़े खुश रहते हैं। अब और देख लेते हैं क्या रीज़न है। देखिए, रीबर्थ, और आपके अंदर सबसे बड़ी रीबर्थ का कार्ड है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपको पता है कि कौन लोग आपकी सफलता से जुड़ते हैं, आपको पता है कि कौन लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेस हों, आपको पता है कि कौन लोग नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में आपकी कभी कोई प्रोग्रेस हो, लेकिन आप क्या है, आप उन लोगों को माफ़ कर देते हैं, आप उन लोगों के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए, इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इमोशनल हैं, इमोशंस से ही दुनिया चलती है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ होके बैठ जाएंगे और आपकी कामयाबी को कोई सेलिब्रेट ना करे तो आप सही रहेंगे, नहीं। लेकिन अगर जिस वक्त आपको ये पता चल जाता है कि ये लोग आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते, आपकी सफलता से खुश नहीं होते, आपको बार बार सोशली हरास किया जाता है, सोशली बदनाम किया जाता है, मिसबिहेव आपके साथ किया जाता है, तो उस टाइम पे तो आप संभल जाइए, क्योंकि सक्सेस आपकी जो है वो कहीं ना कहीं आपके अपने एफर्ट से मिलती है, नोट आपकी। दुनिया में जो भी आदमी कामयाब है, रास्ता दिखाने वाला बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलते तो आप है ना। आपको जितने अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है वो तो आप करते हैं, जितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो तो आप करते हैं, लेकिन वो चीज़ें इन लोगों को दिखती नहीं है। इन लोगों को क्या दिखता है कि आपकी कामयाबी दिखती है, आपने कुछ मैनिपुलेशन की होगी, आपने कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि ये लोग किसी को पॉजिटिव देख ही नहीं सकते हैं। ये लोग देख ही नहीं सकते हैं कि कोई आदमी सही हो के भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, सही हो के भी ग्रो कर सकता है, ये लोग नहीं देख सकते हैं पॉसिबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि आप तो अपना 100% देते हैं, आप अपना भूख प्यास नींद सब त्याग देते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। जो भी हर्डल्स आती हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्रिशिएट करना आता है, उनको हील करना आता है। आप हर हर्डल को एज ए चुनौती लेते हैं, एज ए चैलेंज लेते हैं। अब इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इन लोगों को लगता है, देखिए, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है, वो वैसा ही करेगा। इन लोगों को क्या लगता है कि ये जो चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, ये आया नहीं है, आप ऐसा दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में कभी कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आप दिखाते हैं और फिर और बुरी तरह से आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई काम नहीं किया, अपनी लाइफ में किया है तो क्या किया, दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों को नेगेटिव करना, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना, ये इन लोगों ने किया होता है। तो जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों में फंसे हैं, तो सक्सेस तो डिले होगी। और सक्सेस डिले ही नहीं होगी, आपका भी तो मॉरल डाउन होता है, आपका भी तो मन टूटता है, और जो कामयाबी आपको मिलने वाली होती है वो कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है।
तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। लेजीनेस, हाँ मैंने अभी कहा ना कि देखिए ये कामयाबी जो आपको मिलने वाली होती है, आप भी तो फिर कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, फिर आपको लगता है नहीं ये तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा, मैं मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको आती होंगी, मुझे करने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन फिर क्योंकि आप तो जुझारू हैं, आप अपनी सिचुएशन से लड़ने वाले हैं, आप हर एक सिचुएशन से डील करने वाले पर्सन हैं, तो वो चीज़ आपको रोकती है। आप 2-4 दिन सुस्त रहेंगे, लेकिन फिर अपनी कामयाबी की यात्रा की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर अपने आप को प्रूव करने पे लग जाएंगे। आप बार बार ये सोचते भी हैं कि मैं क्यों प्रूव कर रहा हूँ या मैं क्यों प्रूव कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आप बने ही इस चीज़ के लिए हैं। लोग कितना चिढ़ें, कितना आपकी सक्सेस से वो करें, लेकिन आपके अंदर वो है कि नहीं मुझे फाइट करनी है, मुझे लड़ना है। तो 2-4 दिन लेजी होने के बाद, इमोशनल होने के बाद आप फिर अपने उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। देखिए राइटनेस, एक चीज़ अबंडेंस के कार्ड आ गया है, एक और कार्ड ले लेती हूँ। लवर्स, एक चीज़ यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि ये जो आपकी क्वालिटी है ना, ठीक है, लोगों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जो लोग आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं उनको बिल्कुल अपने बारे में बताना बंद कर दीजिए, दूर हो जाइए, उनको कुछ नहीं बताना है, द लवर्स। लेकिन आपके अंदर की जो ये क्वालिटी है, लोगों से प्यार करना, लोगों से ट्रस्ट करना, लोगों से बातचीत रखना, इस क्वालिटी को मत खोइएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको दी है, ये प्योर सोल है। जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी, जब तक ये चीज़ आपके अंदर रहेगी, आप कभी भी अपनी लाइफ में नाकामयाब नहीं होंगे। आप उतने ही जोश से आगे बढ़ते रहेंगे, आप उतने ही, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, जब तक ये दोनों क्वालिटी आपके अंदर हैं, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि जब आप प्योर सोल होते हैं ना, आप कितना ही बर्डन ले लीजिए, कितना ही कोई आपको दुखी कर ले, लेकिन जब आप अंदर से प्योर हैं, इस दुनिया के साथ की हमें बाद में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम प्योर होते हैं तो यूनिवर्स जो हमें सपोर्ट कर रही होती है, वो सपोर्ट हमें सबसे पहले चाहिए होता है, और वो सपोर्ट आपके पास है। यूनिवर्स आपको वो सपोर्ट कर रही है, अनकंडीशनल कर रही है। तो इसीलिए यूनिवर्स की इस एनर्जी को, इस पॉजिटिविटी को, आपका नेचर का जो ये पॉजिटिव पार्ट है, इसको कभी भी मत छोड़िएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये गाइड कर रही है। अबंडेंस, देखिए ना, आप अपनी लाइफ के खुद के किंग हैं, आप अपनी लाइफ के खुद के राजा हैं। आपको किसी ने आज तक कोई ना सपोर्ट किया है, ना आप किसी के सपोर्ट से आगे बढ़े हैं, और ये चीज़ आप और यूनिवर्स जानते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इसको ये सपोर्ट कर दिया, इसको इसने कर दिया, ये ऐसे कर दिया, लेकिन आप और यूनिवर्स, तभी मैं कह रही हूँ कि इस क्वालिटी को, द लवर्स की क्वालिटी को अपने अंदर जगा के रखिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। इसके अलावा दुनिया में आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं है। तो ये जो आपके साथ सपोर्ट है, अबंडेंस का जो ये कार्ड है, अर्थ की जो एनर्जी है, लवर्स की जो एनर्जी है, जो आपके अंदर की प्योरिटी है, गुस्सा करके फिर जल्दी से ठीक हो जाना, यानी कि किसी को दिल से हर्ट ना करना, ये जो आपकी क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हमेशा बनाए रखिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहिए, हमेशा अच्छे बने रहिए। ये जो यूनिवर्स की क्वालिटी है, ये आपको कभी हारने नहीं देगी। चाहे लोग आपकी सफलता से कितने ही चिढ़े, लोग कुछ भी सोचें, आपको दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। आपके एफर्ट्स पर जब एक सेकंड में ये कह दिया जाता होगा कि ये तो इनकी वजह से हो रहा है, या अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि दुख होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी कि मेरे एफर्ट्स को ऐसा ज़ीरो कर दिया जाता है। लेकिन आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है ना इन लोगों की वजह से, जो आपके अंदर की एक हीलिंग चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, वो पॉजिटिव है, बेस्ट है, और वो आगे ब्राइट फ्यूचर ही आपके लिए लेके आएगा। बस अब से एक काम करना है कि हमें अपनी कोई भी सफलता किसी से शेयर नहीं करनी है। सफलता होगी तो लोगों को दिखेगी, अपने मुंह से शेयर करके उसको क्लोज मत कीजिए, उसको ब्लॉक मत कीजिए। अबंडेंस के कार्ड, लवर्स की कार्ड्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए, 1111 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड।